हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका भाई रवि कुमार और आई होप कि आप लोग जो है बहुत बढ़िया ढंग से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि आपका एग्जाम जो है नजदीक आ गया है, तो एग्जाम नजदीक आ गया है तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना भी तो जरूरी है। तो आज हम क्लास 10th का एक प्यारा सा चैप्टर है हिंदी का। आपका जो वर्णिका है, वर्णिका, ठीक है, वर्णिका भाग 2, जो आपके किताब का नाम है वर्णिका भाग 2, उसका 2 चैप्टर है ढाते विश्वास। ठीक है, ढाते विश्वास, जिसके राइटर जो है सात कोरी होता जी है। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, यानी कि इस चैप्टर का निचोड़ जो है हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। और सभी ऑब्जेक्टिव का पोस्टमार्टम जो है आपका भाई जो है आपके साथ इस वीडियो में करने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से जो है शुरू हो जाए आप लोग हमारे साथ, और आप लोग जो है अंतिम तक बने रहेगा। और टोटल ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो सीधा एग्जाम में उठ करके आएगा। तो चले शुरू किया जाए ना। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा। रानी को लग रहा था जो बारिश हो रहा है तो इस बार भी बारिश आएगी, रानी को लग रहा था, नहीं ना, तो ये हो जाएगा गलत। उसके बाद आपका ऑप्शन है राधा को। क्या है, राधा को, आरती को नहीं होगा ना। तो किसको लग रहा था भैया मेरे, लक्ष्मी को। किसको लग रहा था, लक्ष्मी को ये लग रहा था जो बारिश हो रही है तो बाढ़ जो है इस बार भी आएगी तो आएगी। ठीक है, किसको लग रहा था, लक्ष्मी को। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में जो है टिक कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे। और अगला क्वेश्चन जो है देखा जाए। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास। ठीक है, ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। ठीक है, ढाते विश्वास कहानी में जो है कैसी समस्या का वर्णन है, दहेज की समस्या का, अकाल की समस्या का, बाढ़ की समस्या का और घूसखोरी की समस्या का। तो आप लोग जो है ऑप्शन देखिएगा, दहेज की समस्या नहीं होगा, अकाल की समस्या नहीं होगा, बाढ़ का समस्या का वर्णन किया गया है। कौन सी समस्या का, बाढ़ की समस्या का। ठीक, ओ सॉरी, ये थोड़ा ही होगा, कुछ और लिख देते हैं ना, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ध्यान रखेंगे इस बात को, जो ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। तो जब आप कहानी पढ़े होंगे तो पूरी कहानी में आपको जो है बाढ़ के बारे में ही बताया गया है, जो किस प्रकार जो है लक्ष्मी के गांव में जो है बाढ़ आता है और पूरा जो है उसका जो पूरा गांव क्या हो जाता है, बाढ़ में दहा जाता है, पूरा जनजीवन जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये सब बातें जो है बताई गई है इस चैप्टर में। तो बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, करा कौन, ठीक है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था ना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और एग्जाम में जो है जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे सभी जो है बार बार रिपीट करता है। क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन तो किताब से ही बनेगा, यानी कि चैप्टर से ही ना बनेगा, अलग से तो लाएगा नहीं। और आपका भाई जो है एकदम चैप्टर का निचोड़ जो है इसमें बता रहा है आपको। तो चलिए ना देखते हैं। देखिए, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था। तो चंद्रा जो है सबको सचेत कर रहा था, नहीं कर रहा था। ठीक है, गुण निधि और अच्युत, ठीक है, जो गुण निधि था और अच्युत था, ये दोनों जो है, ये दोनों लड़का मिलकर जो है सबको जो है हल्ला करके जो है बाढ़ से सचेत कर रहा था। जागते रहो, पूरा बांध पे जो है दौड़ रहा था, इधर मिट्टी भर रहा था, इधर बोरी लाके बांध को बंद कर रहा था। तो बहुत प्रकार का काम ये दोनों लड़का जो है कर रहा था। इसके साथ गांव के अन्य लोग भी जो है थे। कंप्लीट है। चले तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी में जो है यहाँ पे टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी में। चले अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहां है। ठीक है, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहां है। आपको ऑप्शन है पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे। ठीक है, तो पठार के नीचा नहीं है, टीला के नीचा में स्कूल है। किसके नीचा में है, टीला के नीचा में स्कूल है। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता ही होगा, नहीं पढ़े हैं तो कहानी को पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और कहानी पढ़ने के बाद अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक को ऑब्जेक्टिव आपसे छूटने वाला नहीं है, चाहे यहाँ चाहे एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है आपका
ढाते विश्वास कहानी का ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ठीक है, ढाते विश्वास कहानी के जो है कहानीकार कौन है? तो आपका ऑप्शन है श्रीनिवास, जो कि गलत हो जाएगा। सात कोरी होता, ठीक है, ये आपके राइटर है ढाते विश्वास कहानी के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे का जो क्वेश्चन है आपका, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा जो है गलत लिखा हुआ है, आप लोग इसको सही कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ये वाला जो रॉ होता है ना, ये टाइपिंग में अवे नहीं करता है हमसे, ये सबसे भारी प्रॉब्लम है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जो है जीवन गहरी उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो सात कोरी होता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या किसमें टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आगे का क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, सात कोरी होता है। ये सब कुछ पूछने वाला बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार बोर्ड जो है खास के हिंदी में जो है और किताब से व्याकरण से थोड़ा उठा के क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा भारी वाला पूछता है, लेकिन जब किताब से पूछता है ना तो एकदम लो कर देता है। जो आप लोग सोचिएगा ना जितना हल्का पूछ सकता है उतना हल्का जो है पूछ देता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को, और वहीं से क्वेश्चन आपका भाई चुन करके लाया है। ठीक है, ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है, ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो आपका ऑप्शन है सीता, मंगू, लक्ष्मी। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। पूरी कहानी के केंद्र में जो है लक्ष्मी को, सॉरी फिर से गलती हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी, सीता, मंगू, लक्ष्मी है। पूरे कहानी के केंद्र में आप देखेंगे जो कहीं ना कहीं सीता के बारे में ही और बाढ़ के बारे में ही और सीता के बाल बच्चा के बारे में ही बताया गया है। तो इसका जो है कहानी के प्रमुख पात्र कौन हो जाएगी? तो सीता हो जाएगी। चलिए सॉरी लक्ष्मी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? लक्ष्मी। लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर है ढाते विश्वास। ठीक है, ढाते विश्वास कहानी में कहां के जनजीवन का चित्रण किया गया है? ढाते विश्वास कहानी में जो है कहां के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो आपका ऑप्शन है उड़ीसा। ठीक है, क्या है? उड़ीसा। उसके बाद जो है उसके बाद है बिहार, पंजाब, गुजरात। आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ठीक है, ढाते विश्वास कहानी में जो है उड़ीसा के जनजीवन का जो है चित्रण किया गया है। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे का जो क्वेश्चन है आपका वो ये रहा। देखिए आगे का क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? ठीक है, ढाते विश्वास कहानी में जो है किस नदी का वर्णन किया गया है? गंगा का, गंडक का, महानदी का और सतलज का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है गंगा नहीं होगा, गंडक नहीं होगा, महानदी। किसका? महानदी। ऑप्शन नंबर सी। चले आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ठीक है, ढाते विश्वास कहानी जो है किस भाषा से अनुदित के मतलब होता है, मतलब कि उसका भाषा चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए जो कोई कन्नड़ फिल्म बना, ठीक है, तो उसको हम हिंदी में कैसे रिलीज करवा देते हैं, तो वैसा ही होता है कहानी में। कोई लेखक है जो क्या करे, उसको कन्नड़ भाषा में लिखे और उसको बाद में ले जाके क्या कर दिया, हिंदी में जो है उसको कन्वर्ट कर दिया। तो यही होता है अनुदित। अनुदित के मतलब भाषा चेंज करना। जैसे मान लीजिए कन्नड़ में लिखा गया था, ठीक है, यहाँ पर कन्नड़ दिल है तो कन्नड़ में लिखा गया था, इसको कोई लेखक चाहेगा तो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, और कोई चाहेगा तो इंग्लिश में, अगर कोई संस्कृत के बड़का विद्वान है तो संस्कृत में भी कन्वर्ट कर सकता है, नो डाउट। तो यही क्वेश्चन है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, मतलब पहले कौन भाषा में था। ठीक है, तो पहले था कन्नड़ भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, आगे का क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े, ठीक है, लक्ष्मी के बड़े लड़के, ठीक है, बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम
क्या था? तो देखते हैं, शंकर नहीं था, अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत। तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्या करेंगे? बी में टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़े। और अगला क्वेश्चन क्या है? आगे का जो क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्या है देखते हैं। ढाते विश्वास कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? ठीक है, अब वही बात हम बता रहे थे, जो अनुवाद किया जाता है, कोई लेखक के द्वारा क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि भाषा को चेंज कर दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन है गोपाल दास नागर, के एन जमुना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र और दिनकर। ठीक है, यानी कि ढाते विश्वास कहानी का जो है हिंदी अनुवाद जो है किस लेखक के द्वारा किया गया था? तो फिर से ऑप्शन हम देखते हैं, गोपाल दास नागर, के एन जमुना, राजेंद्र प्रसाद और दिनकर। तो यहाँ पर आपका ये जो गोपाल दास नागर ये भी नहीं होगा, के एन जमुना नहीं होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो ढाते विश्वास कहानी जो था वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। ठीक है, यानी कि सातकोरी होता जी जो राइटर है इसका, सातकोरी होता, वो इसको जो है कन्नड़ भाषा में लिखे थे और इसका हिंदी अनुवाद कौन कर दिया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चले अगला क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन क्या है देखिए, आगे का क्वेश्चन है आपका लक्ष्मी के कितने लड़के थे? लक्ष्मी को जो है कितने लड़का है? एक गलत हो जाएगा, दूगो लड़का है। लक्ष्मी को दूगो लड़का है, जो है वो गोद में है, वो अच्युत है ना, बीच में दूगो बेटी है। तो ध्यान रखेंगे लक्ष्मी के पास दूगो लड़कवा है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर ना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा? तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। ठीक है, यह पंक्ति किस कहानी की है? यानी कि जिस प्रकार जो है तुरई का फूल जो है खिलखिलाकर हंसता है, ठीक है, हंसता है, उसी प्रकार जो है उस गांव के लोग जो है हंस रहे थे और पूरा जो है भरा पूरा परिवार था, एकदम हंसी खुशी जो है जीवन व्यतीत हो रहा था और वहां के लोग जो है हंसते हंसते क्या हो गए? मुरझा गए। तो ये क्वेश्चन जो है किस कहानी से जो है, सॉरी क्वेश्चन, ये लाइन जो है, ये पंक्ति जो है किस कहानी से ली गई है? तो धरती कब तक घूमेगी, आपका ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा, नगर गलत हो जाएगा, मां ढाते विश्वास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ढाते विश्वास कहानी से जो ये पंक्ति लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब आप लोगों को याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में सारे चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें आप लोगों को हचपचाने की जो है संभावना जो है बनी रहती है। ठीक है, तो आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे, आप बढ़िया से पढ़ करके जाएंगे। चले देखिए, बारी बारी से गांव के लड़के, ठीक है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? ठीक है, बारी बारी से जो है गांव के लड़का जो है किसका निगरानी कर रहा था? गांव की, नदी की, दलाई बांध की, मंदिर की। तो यहाँ पे सिंपल दलाई बांध की निगरानी कर रहे थे यहाँ के लड़का से। ठीक है, बारी बारी से। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहां गई? ठीक है, यानी कि लक्ष्मी जो है अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुला करके कहां गई? तो आपका ऑप्शन है खलिहान में, जो कि गलत हो जाएगा, गुहाल में गई थी। कहां गई थी? गुहाल। ठीक है, आप लोग गुहाल समझ रहे होंगे, गुहाल किसको कहा जाता है। चले आगे देखिए, अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है आपका, घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़कों, ठीक है, को लेकर कौन अकेली है? ठीक है, यानी कि घर पर जो है दो लड़कियों और साल भर के जो है, साल भर के लड़कों को लेकर के कौन अकेली है? तो आपका ऑप्शन है सीता, जो कि गलत हो जाएगा, मंगू, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सीता तो नहीं थी अकेली, मंगू भी नहीं थी, लक्ष्मी अकेली थी घर पे। कौन थी? लक्ष्मी अकेली थी। चलिए अगला क्वेश्चन, और आगे का क्वेश्चन आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है और सभी जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, मतलब लगभग 35 या 40 क्वेश्चन भी हम बात करेंगे, वहां से लगभग आपका 6 या 8 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। तो अगर बढ़िया से समझ के जाइएगा तो हो सकता है जो आप पढ़े वही हो सकता क्या है, 100% चांस रहेगा जो यहां से जो है अगर क्वेश्चन पूछा इस चैप्टर से तो आपका भाई जो बताया है तो उनमें से आएगा तो आएगा। ठीक है,
तो देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर, 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ था? सिंपल, 24 अक्टूबर 1907 को नहीं हुआ था, 11 अक्टूबर 1938 को नहीं हुआ था, ठीक है, 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था, 29 अक्टूबर 1929, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? ठीक है, हल किराए पर लेकर के बीघे भर जमीन में जो है खेती कौन करवाई थी? तो आपका ऑप्शन है सरपंच, मुखिया, तहसीलदार और लक्ष्मी। ठीक है, तो फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे। सरपंच, मुखिया नहीं होगा, तहसीलदार, सॉरी तहसीलदार भी नहीं होगा, चलिए सरपंच भी नहीं होगा, मुखिया भी नहीं होगा, तहसीलदार भी नहीं होगा, लक्ष्मी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लक्ष्मी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए आगे का क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी कर रहा था? ये भी कोई सवाल है, लेकिन पूछ लिया बहुत बार, हम देखे हैं। ठीक है, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी कर रहा था? पटना में, लखनऊ में, प्रयागराज में, कोलकाता में। ठीक है, तो लक्ष्मी का पति न पटना में काम करता था, न लखनऊ में, न प्रयागराज में, कोलकाता में काम करता था। कहाँ काम करता था? कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। अभी सिंपल सिंपल, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मण के पत्नी का, आज देखिए, लक्ष्मण की पत्नी का लक्ष्मी नाम था। क्या नाम था? लक्ष्मी। यहाँ पे हम ऑप्शन दिए पुष्पा, वैशाली और सीता। ठीक है, पुष्पा, वैशाली और सीता, लक्ष्मी नाम था। लक्ष्मण की पत्नी का लक्ष्मी नाम था। ठीक है, चलिए आगे देखिए और अगला क्वेश्चन 23 नंबर होगा आपका। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? पड़ोस के जो पढ़ाकू लड़का था उसका क्या नाम था? लड़का यहाँ पे गलत हो गया है। चलिए, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? तो पड़ोस के जो पढ़ाकू लड़का था उसका नाम था आनंद, गलत हो जाएगा, शांतनु, राकेश, गुणनिधि। ठीक है, आप लोग ABCD देख लीजिएगा, यहाँ पे D नंबर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, यानी कि गुणनिधि। क्या नाम था इसका? गुणनिधि। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ठीक है, हीराकुंड बांध जो है कौन से नदी पे है? गंगा, गोदावरी, तप्ती और महानदी। तो फटाफट आंसर को आप लोग कमेंट करिएगा। जो किस नदी पे है? हीराकुंड बांध गंगा में नहीं है, गोदावरी में नहीं है, तप्ती में नहीं है, महानदी में है। कहाँ है? महानदी। ये भी गड़बड़ आ जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कहाँ है? महानदी, महानदी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए आगे का क्वेश्चन जो है आपका आया, हाँ आ गया। चलिए देखिए, कह रहा है किस शहर को बचाने के लिए महाराज याइती केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? किस नगर को बचाने के लिए महाराज याइती केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो आपका कलिंग नहीं होगा, पुरी नहीं होगा, भुवनेश्वर नहीं होगा, कटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कटक। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए में आप लोग जो है टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कटक। ऑप्शन नंबर ए कटक। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर का है। प्यारा सा क्वेश्चन है। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, लक्ष्मी के ससुर जो है मर गए थे मंदिर के काम करते समय, मंदिर के काम करते समय, बांध बनाते समय, भवन बनाते समय, इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए? इनमें से कोई ये तो नहीं होगा। भवन बनाने में तो नहीं मरा था, बांध बनाते समय, बांध बनाते समय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर लेंगे। आगे का क्वेश्चन 27 नंबर। ठीक है, क्या है? गुणनिधि, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? ठीक है, आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा जो गुणनिधि जो है किस दल का जो है गठन किया था? सेवा दल, मजदूर दल, स्वेच्छा सेवक दल और स्वयं सेवक दल। तो फटाफट आंसर को कमेंट करिए। स्वेच्छा सेवक दल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सेवा दल नहीं होगा, मजदूर दल नहीं होगा और स्वयं सेवक दल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर किस में टिक करेंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर सी में टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था कौन? गुणनिधि। कौन किया था? गुणनिधि। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे का जो क्वेश्चन है
बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर पहुंचाने के लिए गुण निधि से किसने कहा, ठीक है, यानी कि नदी में जो है बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है और कभी भी जो है बाढ़ आ सकता है, तो ऐसी खबर पहुंचाने के लिए जो है गुण निधि को कौन कहा, जो है गुण निधि तनी पूरा गांव में खबर ये पहुंचा दो जो बाढ़ का पानी जो है नदी में बढ़ता जा रहा है और कभी भी जो है बाढ़ आ सकती है, ऐसा खबर पहुंचाने के लिए कौन बोल दिया था। तो देखते हैं ऑप्शन, मुखिया नहीं होगा, थानेदार नहीं होगा, जिला अधिकारी नहीं, सरपंच बोला था, कौन बोला था, सरपंच। तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में। चले अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, 29 नंबर का है, कह रहा लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं, तो लक्ष्मी को जो है 2 लड़कियां और 2 लड़का था ना, तो चले 2 में टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चले अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, अब विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथी के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है, ठीक है, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया, पंक्ति ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है, तो नहीं लोग ध्यान देगा इस बात का, ठीक है, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथी के साथ आती है, ठीक है, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो सिंपल नगर पाठ की नहीं होगा, ढहते विश्वास की नहीं होगा, माँ के भी नहीं होगा, धरती कब तक घूमेगी, ओ सॉरी, चलिए फिर से देखते हैं, मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया। चलिए, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथी के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है, पंक्ति आप लोग सही कर लेंगे सबसे पहले, नगर की, ठीक है, नगर की नहीं होगा, नगर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ढहते विश्वास, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बोलते बोलते ना कुछ बोला जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका ढहते विश्वास हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन 31 नंबर का, 31 नंबर क्वेश्चन का है, ढहते विश्वास कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया, ठीक है, ढहते विश्वास कहानी में जो है तूफान में किसका घर टूट गया, गुण निधि का, सरपंच का, लक्ष्मी का, सीता का। तो आप लोग को पता होगा गुण निधि के घर के बारे में तो चर्चा ही नहीं किया गया है, न सरपंच के घर के बारे में चर्चा किया गया है, तो बात चर्चा किया गया है लक्ष्मी के घर के बारे में, तो लक्ष्मी का घर ही न टूटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, आगे का जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है, ठीक है, बाढ़ की समस्या जो है किस कहानी के केंद्र में है, तो आपका ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी, ये नहीं होगा, ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर सी में टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखा जाए, आगे का क्या है, अगला जो है आपका कह रहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है, किस नदी के बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर है, आपका ऑप्शन है गंगा, यमुना, देवी, इनमें से कोई नहीं, तो देवी नदी के बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर है, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है भैया महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है, महानदी का पानी जो है कहाँ ठहर जाता है, ये क्वेश्चन है कोसी बराज में, इंदिरा गांधी बराज में, जोबरा अनिकट बराज में, दुर्गापुर बराज में, ठीक है, तो हम देखते हैं कोसी बराज नहीं होगा, इंदिरा गांधी बराज नहीं होगा, जोबरा अनिकट बराज होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग सी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है और कई बार पूछ लेता, हम जब क्वेश्चन बना रहे थे तो देखे थे जो कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जोबरा अनिकट बराज में जो है महानदी का पानी जो है ठहर जाता है। चलिए आगे देखा जाए, और अगला जो है आगे का क्वेश्चन का है बाढ़ की समस्या डैश कहानी में है, कौन सी कहानी में है, तो ढहते विश्वास कहानी में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे है कुछ, हमारे ख्याल से जो है आपका ये खत्म हो गया, देखिए चलिए आगे है बेस्ट ऑफ लक, आप लोग हमारे क्या हो रहा है, चलिए हाँ चलिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, आप लोग हमारे वीडियो में आए और पूरी वीडियो को देखे, इसलिए थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद, और आप लोग